हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइड कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपन ने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर शुरू करा हुआ है और उसके अंदर अपन है कह सकते हो एक तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल अपने कर चुके हैं और अब आप पढ़ने जा रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो मेनली क्या क्या होते हैं? एक तो होता है लीगल। लीगल मतलब रिलेटेड टू लॉज एंड रेगुलेशंस। फिर आता है पॉलिटिकल, रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी, कांग्रेस या आप। फिर आता है सोशल मतलब रिलेटेड टू सोसाइटी। और फिर आता है इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल। अब आप पढ़ने जा रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस। अगर आप देखो आज से पांच या कह सकते हो 5-10 साल पहले, 10 years बैक एंड नाउ, कि आप सोच सकते हो कि आपके हाथ में एक फोन होएगा और फोन से आप पेमेंट भी कर सकते हो? नहीं। अगर आप उस वक्त ये बात कहते तो लोग आपको क्या कहते हैं कि ये तो पागल है। लेकिन आज के टाइम कि आपके हाथ में एक फोन है और आप पेमेंट, शॉपिंग, ट्रांसफर सब कर सकते हो। मतलब एक 10 साल के अंदर अंदर कह सकते हो मेनली अब जो चेंजेस है वो खाली 1 साल के अंदर अंदर है, जिसके अंदर जो एक फोन है वो पेमेंट का सोर्स भी बन गया, शॉपिंग का सोर्स भी बन गया और जो मनी ट्रांसफर का भी सोर्स बन गया। मतलब एक उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुई है। पहले फोन आते थे जिसके अंदर एक बटन होते थे, कह सकते हो एक कीपैड फोन आते थे जिसके आपको टच करना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसे फोन आ रहे हैं जो खाली आप उसको टच भी नहीं करोगे, उसको आप सोचोगे भी, इसको एक तरीके से ऊपर से उसके हाथ भी मतलब एक तरीके से उसको फील करोगे तो भी वो बटन दब जाएंगे। मतलब एक उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आई है। अगर मान लो आज के टाइम पे जो ऐसी कंपनी लेते हैं, कंपनी 1 और कंपनी 2, एक CO2 नहीं, आपको कॉमर्स के बच्चे तो एक कंपनी होता है। ठीक है बच्चों, तो कंपनी 1 है वो प्रोड्यूस कर रही है फोन, ये भी प्रोड्यूस कर रही है स्मार्टफोन। इट हैज अ ह्यूज डिफरेंस। एक तो फोन कर रही है, एक स्मार्टफोन कर रही है। इसके अंदर आप क्या मिलेगा? मेनली कैमरा 2 मेगापिक्सल का, स्टोरेज 500 MB की, जीबी की नहीं। ठीक है और रैम, सर रैम भी कुछ होती थी नहीं बच्चों, इसमें रैम होती नहीं थी। और आज के टाइम पे है कैमरा 108 मेगापिक्सल का, स्टोरेज 128 GB, रैम 12 GB। तो सर आप कौन सा प्रेफर करोगे? आप क्या सारे जो मान लो छोटा बच्चा भी है 8-9 साल का, वो भी इसको प्रेफर करेगा ना कि इसको? तो मतलब कंपनी 1 एक तरीके से कह सकते हो फेल हो जाएगी और जो कंपनी 2 है वो पास हो जाएगी। मतलब जिसने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर ली वो तो इस इन्वायरमेंट टाइप में या इस बिजनेस में वो सरवाइव कर जाएगा। जिसने अपने बिजनेस में या अपने इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं करी वो फेल हो जाएगा। Technological environment includes forces related to scientific improvements and innovations which provide new ways of producing goods and services and new way of operating business। मतलब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब ऐसा कोई भी काम जिसकी वजह से जो आपकी स्पीड है वो तेज होती हो और जो आपका काम है वो आसान होता हो। ठीक है, few examples of recent technological changes which have affected Indian business. Companies have started using new ways of advertising such as CD-ROMs, computerized information kiosks, internet, etc. Due to technological advancement is computers and electronics। मैंने आज एक YouTube पे वीडियो देख रहा था जिसमें मैंने देखा कि पहले जब पहले भी फेसबुक था, ऐसी बात नहीं है पहले फेसबुक नहीं था और आज भी फेसबुक है। लेकिन फेसबुक पे पहले किसे लोग करते थे? खाली चैटिंग के लिए या किसी को स्टॉक करना हो। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में चैटिंग कोई नहीं करता। फेसबुक इसलिए इस्तेमाल करता है कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट के लिए। किसको पता था कि पहले जो फेसबुक है वो चैटिंग के लिए नहीं एडवर्टीजमेंट के लिए काम करेगा? मतलब एक एस्पेक्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए और जो अपने इन्वायरमेंट है वो भी चेंज हो गए। ठीक है, ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम इज बिकमिंग वेरी कॉमन। जैसे कि आप कह सकते हो बड़े बड़े कह सकते हो मेट्रो सिटीज में आपको एक कह सकते हो मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ऐसे कैसे ग्रोसरीफाई जैसे ऐप आ चुके हैं, उसमें आप अपनी जो चाहिए हो आपको वो डाल दीजिए, वो आपके घर पे पहुंच जाएगी। जैसे अमेज़न की भी ग्रोसरी कैसे एक ऐप आया हुआ है जिसके अंदर आप खाली जो आपको सामान चाहिए वो डालो, वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। ठीक है,
ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स, मूवी टिकट्स, नॉट ऑनलाइन बुकिंग, यू कैन सी योर सीट नंबर। पहले के टाइम में जब भी आप मूवी टिकट्स या एयर टिकट्स देखने जाते थे या रेलवे टिकट की बुकिंग करते थे तो आपको घंटे घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे खाली कह सकते हो वन क्लिक पे आपको सारी चीज मिल जाती है। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कस्टमर कैन कंपेयर द फेयर प्राइसेस ऑफ वेरियस एयरलाइंस, होटल्स एंड सिलेक्ट द मोस्ट इकोनॉमिकल। जैसे फॉर एग्जांपल आता है जैसे ट्रिवागो, एक जैसे ये ट्रिवागो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपने होटल्स वगैरह बुक कराते हो। ट्रिवागो में दिखाता है कि आपको सबसे सस्ता होटल मिलेगा। सबसे सस्ता होटल कैसे मिलेगा कि मान लो आपके एरिया में 5 होटल है, ये सबके प्राइस आपको कंपेयर करके दिखाएगा और आपको बताएगा कि इसमें इस प्राइस में कौन कौन सी सर्विसेज मिलेगी। मतलब एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, आपको 5 होटल में जाके पर्सनली विजिट नहीं करना पड़ेगा। यू हैव नॉट टू गो पर्सनली, बट आप खाली एक फोन पे कह सकते हो, अपने एक क्लिक पे देख सकते हो कि उस होटल में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। Continuing innovations in different scientific and in engineering fields such as lasers, robotics, biotechnology, food preservatives, medicines, etc., have provided lots of opportunities and threats for many enterprises. कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल एक होटल है जिसके अंदर मैनुअल और कैसे रोबोटिक काम होता है। मैनुअल में कभी कभार ऐसा हो सकता है जो सर्विस है या कह सकते हो जो कह सकते हो एक आउटपुट है या कह सकते हो जो मेनली आपका ना फूड है वो कह सकते हो एक अच्छा नहीं हो सकता है, कह सकते हो नॉट अप टू मार्क हो सकता है, नॉट अप टू मार्क। लेकिन जो रोबोटिक्स होती है उसमें सर्विस बेस्ट होती है और आउटपुट भी ये कह सकते हो जो अपना फूड होता है वो बेस्ट होता है। तो मतलब जो होटल टाइम के अनुसार या टाइम के चलते रोबोटिक्स को ले आएगा तो वो कह सकते हैं तरीके से पास हो सकता है, वरना वो फेल भी हो सकता है। इसलिए कईयों के लिए थ्रेट्स भी है। शिफ्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स, शिफ्ट फ्रॉम टाइपराइटर्स टू वर्ड प्रोसेसर्स, शिफ्ट फ्रॉम कार्बन पेपर टू फोटोकॉपियर, various inventions and scientific improvement, development in IT sector, technological advancement in computers, import and export to technology, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स एक्सेट्रा। ये किसके सारे एग्जांपल है टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के। मतलब एक टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को कैसे इंपैक्ट कर रही है। देखो क्या है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक इंडियन या आईआरसीटीसी की तरफ से ये एक बेस्ट कह सकते हो एक तरीका लाया गया है जिसमें आपको एक बेस्ट खाना या कह सकते हो बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर मान लो आपको एक पूरा इंडिया का टूर करना है तो आपको एक ट्रेन मिलेगी, वो मतलब कॉस्टली हो सकती है लेकिन उसके अंदर आपको सारी चीज इंडिया के बारे में बताएगी। तो मतलब एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आपके बिजनेस को फायदा भी हो सकता है और थ्रेट भी हो सकता है। तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होते हैं? इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। इकोनॉमिकल मतलब रिलेटेड टू इकोनॉमी, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू टैक्सेस। सोशल मतलब रिलेटेड टू सोसाइटी, सोसाइटी मतलब कह सकते हो कास्टिज्म या कह सकते हो मेजोरिटी माइनॉरिटी इक्वालिटी, इससे रिलेटेड। पॉलिटिकल मतलब रिलेटेड टू बीजेपी, आप, कांग्रेस। लीगल मतलब रिलेटेड टू लॉज, रेगुलेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मींस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर आपको डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल इसमें कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।